डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। मैंने यहाँ बोर्ड पर कुछ शब्द समूह लिखे हैं। शब्द समूह यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहला उदाहरण है, पहली लाइन में बारिश है वाली आने। अगली लाइन में मैंने एक और शब्द समूह लिखा है, बारिश वाली है आने। आपको लग रहा है कि इस शब्द समूह से कोई मीनिंग निकल रहा है? पूरी तरह नहीं निकल रहा। एक और बार लिखा मैंने इसी शब्द समूह को, आने है वाली बारिश। और फिर देखिए, फोर्थ लाइन में मैंने लिखा है इसी शब्द समूह को एक और तरीके से, बारिश आने वाली है। और आपको लगा होगा बात तो बिल्कुल क्लियर है, मुझे समझ में आ रहा है। चारों लाइन में वही शब्द समूह को आगे पीछे करके जब लिखा तो कुछ लाइनों में आपको शब्द समूह का अर्थ समझ में आया, केवल फोर्थ लाइन में आपको समझ में आ रहा है। एक बार मैं एक और उदाहरण लेता हूं। देखिए, पहली लाइन में मैंने लिखा है, आज हम हिंदी हैं रहे पढ़। आपको ये पता लग रहा है कि कुछ शब्द हैं जो इकट्ठे लिख दिए हैं और पूरी तरह से अर्थ नहीं समझ में आ रहा। दूसरी लाइन में लिखा है, पढ़ रहे हैं हिंदी आज हम। अभी भी बात पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई। तीसरी लाइन में लिखा है, हिंदी रहे हैं पढ़ आज हम। आपको लग रहा है कि तीनों लाइन में वही शब्दों को आगे पीछे करके लिखा है, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन अर्थ क्लियर नहीं हो रहा। फोर्थ लाइन में अगर आप देखेंगे तो लिखा है, आज हम हिंदी पढ़ रहे हैं। इस शब्द समूह में आपको अर्थ बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है। अब दो उदाहरण जब मैंने आपको लिख के दिए तो दोनों उदाहरणों में क्या कॉमन बात है? कॉमन ये है कि पहले उदाहरण में भी 4 बार लिखा गया एक ही बात को, दूसरे उदाहरण में भी यही किया गया, लेकिन केवल फोर्थ जो लाइन थी उसमें इस तरह से लिखे गए शब्द समूह की बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। यानी कि इन फोर्थ लाइन में जो शब्द समूहों को लिखा गया है उनमें कुछ खास गुण हैं, उनके कुछ खास फीचर्स हैं, जिसकी वजह से आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ वह समझ में आ जा रहा है। वह क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता, शब्दों का सार्थक समूह है। फोर्थ लाइन में जो शब्द समूह लिखा है वह सार्थक है, यानी कि मीनिंगफुल है, मीनिंग निकल रहा है। दूसरी उसकी विशेषता है कि शब्दों का क्रम जो है, शब्दों की जो सीक्वेंस है इन शब्द समूहों में वह व्यवस्थित है, प्रॉपर सीक्वेंस है शब्दों की। तीसरा इनका फीचर है कि विचार पूर्ण रूप से प्रकट हो रहे हैं। जो मैं बताना चाह रहा हूं वह आपको पूरी तरह से समझा पा रहा हूं। और चौथा कि कोई ना कोई इसका अर्थ अवश्य निकल रहा है, इन लाइनों का कोई निरर्थक नहीं है। यानी कि ये जो शब्द समूह हैं इनमें इनके फीचर की वजह से ये क्या बन गए? वाक्य। वाक्य क्या है? वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो हमारे विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करता है, इसलिए वह वाक्य कहलाता है। बाकी सब शब्द समूह जो हैं वह पूर्ण रूप से विचारों को प्रकट नहीं कर पा रहे, इसलिए वह केवल शब्द समूह है, वाक्य नहीं। तो आज हमने जो सीखा वह ये कि शब्द समूह और वाक्य में क्या अंतर होता है। मैं आपको कुछ शब्द समूह घर से करने के लिए भी दूंगा और आप करके पहचान पाएंगे कि शब्द समूह और वाक्य में क्या अंतर है। धन्यवाद।